नमस्ते। दिस इज टीना और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करते हैं कि आप सभी भी योग करने के लिए तैयार होंगे। हम 2 मिनट वेट करते हैं और तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि योग स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप बिगनिंग में योग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें होती है कि हम कहाँ से योग स्टार्ट करें, कौन से आसन करें और खाना खाने में कितना गैप होना चाहिए, सुबह का समय योग करने के लिए ज्यादा अच्छा है या शाम का समय बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सुबह के समय योग किया जाए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आप शाम को भी योग कर सकते हैं। और खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यूं तो योग में किए गए सभी आसनों का, सभी प्राणायाम का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जो सीरीज आज हम करने जा रहे हैं उस सीरीज से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आपके बैक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, डायबिटीज के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये सीक्वेंस बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसका प्रतिदिन सिर्फ आधे घंटे भी अभ्यास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं, सुखासना या फिर पद्मासना। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पद्मासना में बैठे। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों पे, हथेली ऊपर की तरफ। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मन को शांत करें, रिलैक्स करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करें। और अपने गॉड को कुछ क्षण के लिए याद करें, अपने भगवान को, आपके आइडल पर्सन। एक लंबी गहरी सांस लें एक बार और धीरे से सांस को छोड़ दें। अपने गले से भवरे की साउंड या फिर ओम का उच्चारण करें। अब आपके मन में पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह की कोई थॉट्स नहीं है। मन शांत, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान और दोनों हाथों को आपस में रब करें। धीरे धीरे चेहरे की मसाज करें, आंखें खोलते हुए। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम आपके अर्थराइटिस प्रॉब्लम और जिन लोगों को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहता है या स्वेलिंग रहती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। दोनों हाथ घुटने पे रखें, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखें, अपनी ठोड़ी को अपनी गर्दन से टच करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ
एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबी गहरी सांस लें और फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर। और ये देखिए कि बहुत ही सिंपल सी एक प्रैक्टिस है, लेकिन इससे आपके थायराइड ग्लैंड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। या आपके वर्टिगो प्रॉब्लम हो थायराइड के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे, और सांस भरते हुए ऊपर। इनहेल और एक्सेल, राइट साइड गर्दन को टर्न करें। फिर से लंबी गहरी सांस भरें और अपने बाईं तरफ। इनहेल, एक्सेल। और ये सारी जो भी प्रैक्टिस, जो अभ्यास हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, ये आपके सर्वाइकल पेन और नेक पेन जिनको बहुत ज्यादा रहता है, या जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनहेल, एक्सेल, एक बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शोल्डर को रिलैक्स करें और दोनों हाथ कंधों पे रखें। शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, पीछे से आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब धीरे से अपने पैरों को सामने की तरफ कीजिए, दोनों पैरों को शेक कीजिए और अपने मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पे रखें और धीरे धीरे पैरों को रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 1 2 3। और ये अभ्यास हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो वो इसका अभ्यास बैठ के भी कर सकते हैं। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को साथ में रखें। सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को साथ में रखें, अपने मैट पे खड़े हो जाएं और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और सांस भरते हुए पूरे शरीर का भार आपके पंजों पे। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से सांस को छोड़ दें। 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब यहाँ पे होल्ड करके रखें। 1 2 3 4। ताड़ासन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 1 2। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने, बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है और आपकी काफ मसल्स पे, आपके पूरे शरीर पे
एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आप फील करेंगे। होल्ड कीजिए, 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर नीचे और दोनों हाथ समस्थिति में। आसन नंबर 2, कटी चक्रासना। कटी चक्रासना, कटी मीन्स कमर और चक्र मीन्स सर्कल, या जब आप ट्विस्ट करते हैं, चक्र मीन्स सर्कल। तो दोनों पैरों में 1 फीट का गैप लेंगे, दोनों हाथ साइड में, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको कमर को ट्विस्ट करना है। जो ट्विस्टिंग पोज होते हैं वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं आपके जो ट्विस्टिंग पोज होते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे और इस आसन को मेंटेन करेंगे। घुटने सीधे रहेंगे आपके और जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना कमर को ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4। नॉर्मल सांस, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, होल्ड नहीं करना है आपको जबरदस्ती। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने और फिर बाईं तरफ ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। यहां से आप दोनों पैरों को फिर से साथ में रखिए और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप दोनों पैरों में गैप भी रख सकते हो। जिनको घुटनों में दर्द है वो थोड़ा ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने घुटनों को बाइंड करते हुए चेयर पोज, उत्कट आसना। 1 2। ये आपके कोर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और जो एक्स्ट्रा फैट हमारी लेग्स पे होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट आसना ट्री पोज और वृक्षासना, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ट्री पोज, ट्री पोज आपके कंसंट्रेशन को और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करता है। तो चलिए, ट्री पोज और आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। जो लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो ट्री पोज करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सीधे पैर को उठा के अपनी लेफ्ट इनर थाइस पे रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सामने आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आपकी एकाग्रता को ये बहुत बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। 1 2 मेंटेन कीजिए 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं, अच्छे से स्माइल रखेंगे फेस पे। 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को पहले रिलैक्स करेंगे, हथेली मैट की तरफ, और फिर धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बैलेंस ना कर पाए तो आप वॉल के सपोर्ट से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। ये आप एक फ्लो में कर सकते हैं। मैं आपको फायदे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पोज हम किसका अभ्यास करें। तो आप अपने आसन खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप
जिस आसन से आप फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए मैं एक एक आसन का आपको बेनिफिट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना आप फ्लो में भी कर सकते हैं। ये सारा सीक्वेंस कंटिन्यूअसली आप लंबी गहरी सांस लेके एक रूटीन में पूरा फ्लो कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे अर्ध चक्रासना, यानी कि आधा सर्कल आधा पहिया। अर्ध चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों में आधी फीट की दूरी बनाए रखें और दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। आपके अंगूठे आपकी रीढ़ की हड्डी के साइड में, टेल बोन पे यहाँ पे आप अपने अंगूठे का सपोर्ट लेंगे और सांस, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है वो बहुत ज्यादा पीछे बेंड ना करें। इनहेल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे देखना है आपको और अपनी थाइस को और अपनी लोअर बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और कोहनिया अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं। चलिए इसको हम डायनेमिक करते हैं 3 बार। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए। ये कमर दर्द के लिए और जिन लोग को लो बीपी रहता है कमर दर्द, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। लंबी गहरी सांस ले और फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर से सांस भरते हुए सामने। ध्यान रखें घुटने आपके सीधे और आंखें खुली। आंखें बंद करेंगे तो आपको शुरुआत में चक्कर भी आ सकता है, तो आंखें खुली हुई रखेंगे। अब तीसरी बार जाएंगे और 10 सेकंड तक पोजीशन को मेंटेन करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे और होल्ड कीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से सांस भरते हुए सामने की तरफ झुकिए, रिलैक्स कीजिए और ध्यान रखिए जब भी आप बैक बेंडिंग आसन करें तो फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करें, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ बेंड करते हैं तो आपकी बॉडी में सन एनर्जी इंक्रीज होती है और जब आप आगे झुकते हैं तो मून एनर्जी इंक्रीज होती है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए आप जब भी बैक बेंडिंग करें फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करें। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करती है, क्योंकि आप जब एकदम पीछे जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो आपको मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास अर्धचक्रासन के बाद हम करेंगे पादहस्तासना। बेनिफिट्स ऑफ पादहस्तासना। पादहस्तासना आपके स्ट्रेस को कम करता है। जिन लोग को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा घुटने को बेंड कर सकते हैं और ऐसे आप पैर को टच कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर उंगलियां टच करके कंफर्टेबल है अपनी टोस को तो यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप और ज्यादा बेंड कर सकते हैं तो अपने पैरों की काफ मसल्स को या एंकल को पकड़ें और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ। जितना आप नीचे बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आप देखेंगे ब्लड फ्लो आपके हेड की तरफ आ रहा है। तो ये आपके स्ट्रेस के लिए, आपके हेयर फॉल के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। लंबी गहरी 3 सांस लेंगे और नेक्स्ट आसन के लिए तैयार होंगे। धीरे से दोनों घुटने मैट पे रखें, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ और वज्रासन में बैठ जाएं।
वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जिन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है वो इसमें खाना खाने के बाद भी 15 मिनट 20 मिनट जितना कंफर्टेबली बैठ सकते हैं वज्रासन में। बैठेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। विद इन अ वीक आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो यहां से अब हम अभ्यास करेंगे कैमल पोज और उष्ट्रासना। कैमल पोज आपके पेट की एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपके बैक पेन के लिए भी कैमल पोज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए कैमल पोज करने के लिए अपने घुटनों पे आएंगे, थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप मेंटेन करेंगे। ऑप्शन 1, अगर बिगनर है आप तो सांस छोड़ते हुए सिर्फ ऐसे बेंड कीजिए जितना पीछे देख सकते हैं। और अगर आप योग का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे दोनों हाथों को भी पीछे लेके जा सकते हो, जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करें। नंबर 3, अगर आप यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल हैं तो धीरे से सीधे हाथ से सर्कल बनाएंगे और अपने राइट एंकल को होल्ड करने की कोशिश करें और अब लेफ्ट एंकल को, और जितना पॉसिबल हो एक कमर को आगे की तरफ खींचे, आगे की तरफ। पीछे देखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से 1 बाय 1 एक एक हाथ को आगे लेके आए और सांस छोड़ते हुए शशांक आसन में रिलैक्स करें। फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबी गहरी 3 सांस ले, 3 बार। 1 2 3 4 5 और धीरे से वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शशांक आसन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो जिन लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, शशांक आसन उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्ट्रेस और आपके एंगर को भी कम करने के, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है या फिर कभी कभी होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको मूड स्विंग होता है, उन लोगों के लिए ये शशांक आसन बहुत इफेक्टिव है, बहुत इजी भी है। अगर इसको आप 2 मिनट डेली होल्ड करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट आसन, मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है और हर एज के लोग इसको मंडूक आसन को कर सकते हैं। जो लोग इसमें वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो लेग को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं आराम से। मंडूक आसन करने के लिए दोनों हाथों की अंगूठे को अंदर, उंगलियां बंद और ऐसे फिस्ट एक मुट्ठी बना लीजिए। दोनों हाथों को पेट पे रखिए, आपकी नेवल सेंटर में पेट पे रखिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करना है आपको। जब आप आगे झुकेंगे उस टाइम पे आपको सांस नहीं लेना है। धीरे धीरे जब आप वापस आएंगे तो सांस भरते हुए ऊपर आना है आपको। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। पेट को एकदम, सांस को पूरा छोड़ के पेट को कमर से लगाने की कोशिश करें। जितना आप एक्सेल कर सकते हैं उतना एक्सेल करें। ये आपकी पेट की मसल्स को भी स्ट्रेंथ देगा। होल्ड। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। और योग अभ्यास में हमेशा ध्यान रखें कि आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, आपको नाक से सांस लेनी है। एक बार फिर से।
धीरे धीरे वापस। एक बार इसका अभ्यास और करेंगे। जिन लोग को डायबिटीज है वो 10 से 15 बार अगर इसको डेली करते हैं तो आपकी डायबिटीज क्योर हो सकती है। एकदम क्योर नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको रेगुलर करना पड़ेगा ये, कम से कम आपको 2-3 मंथ्स। लेकिन कंट्रोल होगी आपकी। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो विद इन अ वीक आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, बढ़ेगी नहीं। तो सांस छोड़ते हुए एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। 10 सेकंड के लिए मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अब जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं जिन आसन का, वो दोनों ही आसन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। चलिए, दोनों पैरों को पीछे लेके जाइए और अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ और दोनों हाथ आपके मैट पर कंधे के नीचे, आपके शोल्डर के पैरेलल दोनों हाथ, और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर आना है आपको। जितना आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, अगर आप इतना कंफर्टेबल है तो सिर्फ इतना लिफ्ट कीजिए, और अगर पूरा ऊपर आ सकते हैं तो धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर भुजंगासन। शोल्डर को पीछे लेके जाइए जितना लेके जा सकते हैं, और ऊपर देखना है आपको ऐसे। लोअर बैक से बेंड करना है आपको, और इक्वल वेट अपने रिस्ट और शोल्डर पे बराबर वेट रखिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा वेट अपनी रिस्ट पे डाल रहे हैं, कलाई पे डाल रहे हैं, या फिर एल्बो बेंड कर रहे हैं। एल्बो अगर बेंड करेंगे तो पीछे की तरफ, ऐसे बाहर नहीं, पीछे की तरफ, और शोल्डर पीछे। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपके फैट कम करने के लिए, थायराइड के लिए, बैक पेन के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भुजंग आसन के। तो यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए। और आपका हार्ट के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। जब आप देखिए पीछे, जितना पीछे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आपके लंग्स और हार्ट पे। तो होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। आसन नंबर नेक्स्ट, सलभ आसना। जिन लोग को बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, बहुत ही ज्यादा बैक पेन रहता है, उनके लिए सलभ आसना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो सलभ आसना, जिन लोग को लोअर बैक, अपर बैक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, वो लोग सलभ आसन का अभ्यास 3 सेट 15-15 सेकंड डेली करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने मिलेगा। तो सलभ आसना, आराम से लेट जाइए पेट के बल, दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखिए और हथेली ऊपर की तरफ, और लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने फेस को, चेस्ट को और दोनों पैरों को, थाइस को ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे। आपका कोर, आपका पेट सिर्फ आपके मैट पे रहेगा, दोनों पैर ऊपर। ये देखिए आपकी ये वाली पोज में ये आपकी पूरी बैक पे पूरा स्ट्रेच पड़ रहा है। जब आप ऊपर करते हैं तो आप देखिए अपने स्पाइनल कोड पे होल्ड करके रखिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। नेक्स्ट आसना धनुरासना। धनुरासना आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके शोल्डर स्ट्रेच, आपकी कोर, आपकी थाइज, लेग्स, एंकल होल्ड कीजिए। अगर आप एंकल ऐसे दोनों नहीं होल्ड कर सकते तो एक पैर से भी कर सकते हैं बिगनिंग में।
दोनों पैरों को पकड़ के लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर खींचे, जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं। 1 2 3। ये देखिए आपके अपर बैक शोल्डर में भी आप स्ट्रेच फील करेंगे। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। ये आसन सबके लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये आसन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हार्मोनल को बैलेंस करने के लिए। धनुरासन। अब यहां से धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शशांक आसन में आएंगे। कमर को रिलैक्स करेंगे और बैठ जाएंगे। दोनों पैर सामने की तरफ। वक्रासन। वक्रासन आपकी डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो धीरे से सीधे पैर को बेंड करें और अपने घुटने अपने बाएं घुटने के पास रखेंगे सीधे राइट फीट को। राइट हैंड को पीछे रखेंगे कमर के पीछे, उंगलियां बाहर की तरफ, और धीरे से लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए आपको राइट पैर पकड़ने की कोशिश करनी है, या एंकल, जहां तक भी आप, अगर इतना भी कंफर्टेबल है तो ये कीजिए। ये देखिए आपके ना स्टमक पे प्रेस, ये देखिए ऐसे आप स्ट्रेच करेंगे तो बहुत अच्छा ट्विस्ट आपके स्पाइन पे आएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जैसा मैंने पहले भी बोला, जब हम आप ट्विस्ट करते हैं ना तो थोड़े टाइम के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और जैसे आप रिलीज करते हैं पोज तो वो ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर और ज्यादा स्पीड से होने लगता है। तो जो भी आपकी बॉडी में क्लॉट्स, जो भी ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है तो उसको रिलीज कर देता है। तो इसलिए ट्विस्टिंग पोज डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ट्विस्ट करके रखिए और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे देखिए अपने राइट शोल्डर की तरफ। 1 2 3 4 5। स्माइल, नो स्ट्रेस, नो हरी, आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे और फिर राइट हैंड को। ये पोजीशन आप लेफ्ट साइड मेंटेन करेंगे। ट्विस्ट, पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। अब यहां से धीरे से कमर के बल लेट जाएं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम नौकासन। नौकासन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए नौकासन बहुत इफेक्टिव है, और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो इसके भी आप अगर 15-15 सेकेंड डेली 3 सेट्स करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। तो बोट पोज करने के लिए लंबी गहरी सांस लें और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और कमर को, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो दोनों हाथ का सपोर्ट लेके भी ये पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, वरना दोनों हाथ ऐसे सामने, पेट को टाइट करें, कोर को, और होल्ड करके रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे पहले पैरों को और कमर को मैट पे रखें, रिलैक्स करें 3 बार। नेक्स्ट अभ्यास हलासन और अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को 90 डिग्री होल्ड करके रखें, सिर्फ इतना। और अगर आप
पूर्ण हलासन में जा सकते हैं। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम है या फिर कोई सर्जरी है शोल्डर में, वो लोग ये पूर्ण हलासन का अभ्यास ना करें, वो इतना मेंटेन करके रखें यहीं पे। सांस छोड़ते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 आपको वापस आना है। किसी तरीके का कोई झटका नहीं, धीरे से पैरों को नीचे रखें और रिलैक्स करें। हलासन थायराइड के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप हलासन में जाते हैं ना तो ये खुद से लॉक हो जाता है यहाँ पे। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं वो आराम से यहीं पे मेंटेन करें, और ब्रिज पोज या फिर वो लोग ब्रिज पोज कर सकते हैं। चलिए, सेतु बंद आसना। लंबी गहरी सांस लें। आप एंकल होल्ड कर सकते हो तो एंकल होल्ड करें, वरना दोनों हाथों को मैट पे रखें और लंबी गहरी सांस लें। कमर को ऊपर उठाएं, अपनी लोअर बैक मिडिल बैक को ऊपर उठाएं, इतना ऊपर लेके जाएं कि आपकी नेक ना खुद से आपकी चिन पे टच हो जाए ऐसे। और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें देखिए आपके पेट की मांसपेशी, आपकी थाइस, आपकी कमर फुल एंगेज हो रही है ये पोज में। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर और यहाँ पे होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक लास्ट आसन करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों को बेंड कीजिए और ऐसे हक करने की कोशिश कीजिए, और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश कीजिए। फोरहेड, चिन। पवन मुक्त आसना। ये आसना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सांस छोड़ते हुए यहाँ पे 15 सेकेंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से रिलीज करें। अब 1 मिनट के लिए अपने मैट पे लेट जाएं, दोनों पैरों में गैप, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और हथेली ऊपर की तरफ। और जितने भी आसन आपने किए हैं उनका बेनिफिट, उनका इफेक्ट अपनी बॉडी पे फील कीजिए। आंखें बंद, मन शांत। Deep inhale, deep exhale. Deep inhale, deep exhale. एकदम शांत होके लेट जाएं। और जब आप शवासन कर रहे हैं तो सांस लेते हुए महसूस करें कि आपका पेट ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपका डायफ्रेम जस्ट फील इनहेल, एक्सेल। और किसी तरीके की कोई थॉट्स आपके माइंड में नहीं होगी अभी। बहुत सारी थॉट्स आपको परेशान करेंगी। आप सिर्फ अपने सांस पे ध्यान लगाइए। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। आंखें बंद। थॉट्स को आने दीजिए, वो आएंगी, आपको डिस्टर्ब करेंगी, वापस जाएंगी। आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आप सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान लगाइए कि किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। शांत। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां शेक कीजिए, हाथ की उंगलियां, आंखें
खोलनी नहीं है आपको, आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच के और पैरों की उंगली आगे की तरफ, राइट साइड टर्न होके बैठ जाएं किसी भी कंफर्टेबल पोज में। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। आसन हम पहले इसलिए करते हैं क्योंकि आसन आपकी बॉडी में स्थिरता लेके आते हैं। उसके बाद ही जब आपका मन शांत होगा, आप स्थिर होंगे, तभी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं अनुलोम विलोम और अल्टरनेटिव ब्रीथिंग। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं, कोशिश करें कि कमर सीधी, और ये प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। अपने रिंग फिंगर और थंब को यूज करना है आपको ब्रीथिंग के टाइम पे, इस तरीके से। तो अंगूठे को राइट नोस्टल पे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए लेफ्ट नोस्टल से। थोड़ी देर सांस को होल्ड कीजिए, और जितने टाइम में आपने सांस को लिया उतने या उससे डबल टाइम में आपको सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। कोई बहुत जल्दी जल्दी इनहेल एक्सेल नहीं करना है, आराम से सांस लीजिए। और जितने सेकंड, एग्जाम्पल आपने 1 सेकंड में इनहेल किया तो 2 सेकंड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए ब्रीथ को। इनहेल, एक्सेल। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे। ये प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्टल, रिलीज। तो इसका अभ्यास आप 5 मिनट डेली करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होगा। और ये कोविड के टाइम में तो अनुलोम विलोम बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट प्राणायाम, और इसे हम क्लिनजिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के क्लिनजिंग करता है इंटरनली। तो कपालभाति, कपालभाति किनको नहीं करना है वो ध्यान रखिए, क्योंकि सब लोग कपालभाति करते हैं, फिर आपको जब अपोजिट रिजल्ट मिलता है तो आप बोलते हैं कि हमने योग किया और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला, या फिर हमारा बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो कपालभाति जिन लोग का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिर जिनको हार्ट की हर्निया की प्रॉब्लम है, या इनिशियली किसी की सर्जरी हुई है पेट की, तो उन लोगों को कपालभाति नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम में कपालभाति नहीं करना है। बाकी लो बीपी और बाकी सब लोग कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो कपालभाति करने के लिए सांस को आपको एक्सेलेशन पे फोकस करना है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं ना, तो बस आपको वो ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली आप सांस लेते जाएंगे। कैसे? स्टार्टिंग में आप 30 से 50 बार, और धीरे धीरे आप 200 300 आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके स्टमक, जो आपकी पेट की मांसपेशियों को की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी नाड़ी को शुद्ध करता है। ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए कपालभाति बहुत इफेक्टिव है, और फैट वेट कम करने के लिए कपालभाति बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए 10 बार एक बार साथ में करेंगे। और लास्ट में लंबी गहरी सांस लेंगे दोनों नॉस्टल से, और एक्सेल, मुंह से एक्सेल। आंखें बंद, मन शांत, और अपने दिन को व्यवस्थित कीजिए, अपनी दिनचर्या को निर्धारित कीजिए। आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हेल्दी हैं, शांत।
अपने गॉड, अपने भगवान, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। दोनों हाथ साथ में, नमस्ते मुद्रा। एक बार ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। दोनों हाथ अच्छे से रब करें, फायर एलिमेंट को जनरेट करें दोनों हथेली के बीच में, और अपनी हथेली को आंख पे रखें और धीरे धीरे मसाज करें। आंखें खोलते हुए दोनों हथेली में देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो आशा करते हैं कि इसमें से आपको जरूर कोई ना कोई आसन आपके हेल्प करेगा आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वरना आप सारे आसन का अभ्यास भी एक रूटीन में कर सकते हैं जो हमने आज किए। तो चलिए योग करते रहिए। टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्ते।